वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टाइटल ये है, क्या वो आपके बिना खुश हैं? जी हाँ, आपके पार्टनर, चाहे आप उस पर्सन से अभी हाल फिलहाल बातचीत करते हो, कांटेक्ट में हो, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ तो सेपरेशन चल रहा होगा, ऑन एंड ऑफ रिलेशन होगा। जिन लोगों का ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ किसी बात को लेकर रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बिना खुश हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। गाइस, ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। ए से अगर एम के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर तो पाइल 1 आपका, एन से जेड के बीच में तो पाइल 2 आपका। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है और कोई भी जेंडर वाला इसे देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम जानेंगे इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में कि क्या वो आपके बिना खुश हैं या नहीं। पाइल 1 जिन्होंने चुना है, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, तो सबसे पहले यहाँ जो मैंने कार्ड शफल करके निकाले हैं उसमें पहले ही कार्ड में सॉरो का कार्ड आया है, ग्रीफ का कार्ड आया है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो करंटली, या अगर उनसे आपकी बात नहीं हो रही, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि ये पर्सन दुखी हैं, दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है इनका। इनको ऐसा लग नहीं रहा था कि इस रिश्ते में आप इनसे दूर दूर होना शुरू हो जाओगे या आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत ड्रामेबाजी की है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा भाव खाए हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है, घमंड दिखाया है और आपको तरसाया है इस पर्सन ने। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स बनाए हैं, यादें बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी हैं, क्योंकि मेमोरीज़ का कार्ड अगला निकला है। तो डेफिनेटली ये रिश्ता मुझे नया नहीं लग रहा, जिनके साथ भी आपका रिलेशन है। हो सकता है ये रिलेशन काफ़ी महीनों पुराना, कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी सालों पुराना लग रहा है। तो मुझे इस रीडिंग में कोई बहुत ही न्यू कनेक्शन की या कोई बहुत ही न्यू अफेयर की एनर्जी नहीं हो रही फील। हो सकता है कुछ बहुत ही कम परसेंटेज वाले ऐसे हों जिनका पिछले 6 महीने में कोई लव अफेयर नया बना हो, लेकिन मेजॉरिटी देखने वाले जो दर्शक हैं आज इस रीडिंग को, आप लोगों का ये कनेक्शन ओल्ड है और ये मुझे ओल्ड लव की भी या ओल्ड स्कूल लव की भी वाइब्रेशन और फीलिंग्स दे रहा है। तो ये पर्सन आपके बिना अभी करंटली खुश नहीं फील कर रहे, कोशिश कर रहे हैं आपको याद ना करें, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में दर्द दे दिया है और शायद आप उसका बदला ले रहे हो इनसे। शायद अब आप अपनी पावर में आ गए हो, अब आप इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होते। कुछ लोग तो मुझे इतने प्रैक्टिकल लग रहे हैं कि आपने इनको खुद अपनी तरफ से बोलकर इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में कहा होगा, और जिस दिन से आपने इनको ऐसा एटीट्यूड दिखाना शुरू किया है उस दिन से लेकर अभी तक ये पर्सन इतना ज़्यादा श्योर नहीं था कि आप शायद इस पर्सन को पलट कर नहीं देखने वाले। लेकिन इनकी जो करंट एनर्जी है, हाल फिलहाल की जो एनर्जी है, रीसेंट टाइम्स की जो एनर्जी है, तो पाइल 1 वाले आपका जो पार्टनर है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप इस पर्सन को जब भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपना एटीट्यूड दिखाते हो, मतलब जब आप इस पर्सन को ऐसा दिखाना शुरू कर देते हो कि आपके बिना मैं भी रह लूँगी या रह लूँगा, मुझे लगता है इस पर्सन को तभी अक्ल आती है या इस पर्सन को तभी
फील होता है कि नहीं यार वो मेरे लाइफ से आउट होने वाला है, या वो मूव ऑन ना कर जाए, या कहीं वो मूव ऑन करने के लिए किसी और में इंटरेस्ट ना शो करने लगे, तब ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव होते हैं। अदरवाइज़ इनकी एनर्जी में लेज़ीनेस, स्टिलनेस और डिसीजन ना लेने की जो एक प्लानिंग है वो इतनी बेकार है कि ये पर्सन आपको बहुत बारी कंफ्यूज करते होंगे और हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो या आपके साथ ये रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो ज़रूर कमेंट शेयर करना, क्योंकि मुझे यहाँ जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का पार्टनर ऐसा ही बर्ताव उनके साथ पास्ट से अभी तक प्रेजेंट में करते आए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी भी हो सकते हैं, या फिर आपके साथ ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा होगी। आपको मूड स्विंग्स होते होंगे। आपको इस बात की तो श्योरिटी है कि आप इस पर्सन से कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो, इस रिलेशन में आप गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा आपको लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे करंटली, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो टाइम गुजार लिया है या जो वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया था, उसको सोचते हुए इनको ऐसा लग रहा था जो मुझे पास्ट में नहीं छोड़ सकता वो मुझे फ्यूचर में कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और हो सकता है आप इनको छोड़कर नहीं गए, लेकिन आपने प्रिटेंड ऐसा किया है कि मैं भी आपके बिना अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं भी अपने जीवन का किसी तरह से भी गुजारा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपके पीछे पीछे चेजिंग एनर्जी में नहीं आने वाला या आने वाली। हो सकता है आपने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर किसी तरह का आपने मोटिवेशनल स्टोरी लगाया हो, कोई पिक्चर डाला हो, अपना कोई फ़ोटो लगाया हो, या आपने कोई बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो डाला हो, जिससे ना आपका पर्सन हिल गया है। मतलब देखकर आपको थोड़ा सा शॉक में है और उससे ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी में है, रिग्रेट है, मन में पश्चाताप जाग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया। क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है कुछ चेंज आया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। तो आपके लिए मुझे लगता है अगले आने वाले 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, उसके बाद 23 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में किसी भी रूप में, चाहे इनका बर्थ डेट इन नंबर्स पे रेजोनेट होता हो, चाहे आपका आने वाले इतने दिनों में इनके साथ दोबारा से कांटेक्ट बन जाए, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो जाए, और जिनका अच्छा खासा रेगुलर कांटेक्ट बना हुआ है, मतलब रोज़ बात होती है, लेकिन बात ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा आपको लगता है कि पहले वाली एनर्जी के साथ पर्सन बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिल रखने के लिए बातें करते हैं। तो वो वाला जो एटीट्यूड है उसमें भी बदलाव आपको इन दिनों में दिखने वाला है। तो रेडी रहें, क्योंकि चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने एनर्जी ड्रेन किया होगा। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में इन्वॉल्व रहे हो, आपको बहुत स्ट्रेस भी दिया है इस कनेक्शन ने। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में चेंजेस तो आया है, लेकिन चेंजेस के साथ साथ सैडनेस आई है, स्ट्रेस आया है, वरीज आई हैं, चिंताएं आई हैं, कठिनाइयाँ आई हैं, और सबसे बड़ी चिंता तो ये पर्सन खुद हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि भगवान मेरे को कैसा रिलेशन दिया है। जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से हर दिन नया नया कुछ ना कुछ ड्रामा हमारे रिश्ते में होता रहता है। कभी तो हमारे रिलेशन में इतना रोमांटिक टाइम हम गुजारते हैं, और कभी अचानक हमारी इतनी लड़ाई हो जाती है, हमें खुद नहीं समझ आता। मुझे गाइस बहुत स्ट्रांगली
यहाँ पे एक और चीज़ निकल कर आ रही है और वो मुझे फील भी हो रही है। पाइल 1, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेविलिश एनर्जी पाइल 1 की रीडिंग में प्रेजेंट है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ है, चाहे कोई थर्ड पर्सन है, चाहे कोई इनका एनिमी है जो आप दोनों के रिलेशन से जलता है, चाहे ये कहीं मैरिड हैं, इनके फैमिली में कुछ इस तरह का इशू चल रहा है, कोई फैमिली मैटर है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये खोल के आपके सामने बता नहीं रहे, लेकिन इनको अंदर ही अंदर पता है कि इस तरह की एनर्जी आप दोनों के रिलेशन को ब्लॉक कर रही है। तो अगर आप किसी तरह से भी प्रोफेशनल कंसल्टेशन अपने पार्टनर के लिए लेते हो, अपने लिए लेते हो, डेफिनेटली ज़रूर लीजिए। वो कोई भी टैरो रीडर हो सकता है, आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे आप मुझसे भी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, नज़र लगना, ब्लैक मैजिक होना, किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन को ख़राब कर रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, जो लोग इन बातों में बिलीव नहीं करते, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो टैरो में आ रहा है मुझे वही बताना पड़ेगा। आप दोनों अगले कुछ दिनों में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करने वाले हो, और इस महीने काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की दशाएं भी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी रेट्रोगेट मोशन में आ रहे हैं, कुछ प्लैनेट्स ऑलरेडी डायरेक्ट चल रहे थे, वो किसी ना किसी अदर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अभी मैं प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के ट्रांजिट पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती हूँ अपनी रीडिंग के दौरान। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर टैरो रीडिंग में बैठ गई तो ये वीडियो कम से कम 1 या 2 घंटे लंबा हो जाएगा। तो वापस यहाँ पे रीडिंग की तरफ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, एक तो आपके पर्सन आपके साथ अगले कुछ टाइम तक शायद अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अंदर से इनके कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है। अगर ये किसी और की बातों को सुनकर आपका रिलेशन सैक्रिफाइस कर रहे थे, पास्ट में कोई भी इनका ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जहाँ पे इन्होंने अपने इस रिलेशन की कोई बात शेयर की हो और सामने वाले ने इनको गाइड करने की बजाय मिस गाइड कर दिया हो, या फिर उसकी लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है लव रिलेशन की, तो इन्होंने उसकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर लिया और उसी तरह से एक्शन लेने लगे। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चैनल्ड मैसेज है। कुछ ही लोगों के पार्टनर ने कुछ बेवकूफ़ डिसीजन ले लिए हैं, इडियोटिक डिसीजन। अब ये पछता रहे हैं और ये आपसे बात किए बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर नज़र बना रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे पर्सन है, ये जब मर्जी चाहें रिलेशन में आ सकते हैं, जब मर्जी चाहें आपके रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को वापस ले सकते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि इनका कंट्रोल बहुत है इस रिलेशन में। लेकिन मुझे लगता है आपने जो अपना एक स्ट्रॉन्ग रवैया इनको दिखाया है, अपना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपने जो दिखा दिया, अपनी जो पावर दिखा दी है, उसको उसी तरह बरकरार रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आ गए तो डेफिनेटली आपका पर्सन फिर इन एंड आउट करेंगे। तो अगर आप इस रिलेशन में वेट करते हो पाइल 1 वाले, मैंने जो आपको टाइम फ्रेम दिया है, टाइमलाइन बताई थी बीच में, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इनको लेकर आपको तो क्लियर है, लेकिन इस पर्सन को टाइम मिलेगा तो ये चीज़ें फील कर पाएंगे। क्योंकि आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं आपको लेकर, समझ नहीं आता दिल से सुनूं, दिमाग की सुनूं,
प्यार तो है, लेकिन प्यार में एक्शन लेना भी तो बनता है ना गाइस। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो सामने वाले का साथ दो। दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, लेकिन हमें अगर किसी के लिए प्यार है तो हम तन मन धन लगा देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि नहीं, हमें उसे पाना है। तो ऐसी फुल एनर्जी में आने के लिए अभी इस पर्सन को मुझे लगता है टाइम देना होगा। कम से कम 3 हफ्ते लग जाएंगे। बाकी बहुत सारे लोगों का पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपके बिना खुश नहीं है, और ये वापस आने के बारे में काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। तो ये रही आज पाइल 1 की रीडिंग। गाइज, आपकी रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक पे फोकस नहीं किया। कई बार 1 या 2 या 4 ज़ोडिएक आते हैं, कई बार सारी राशियाँ आती हैं। तो आज की रीडिंग में सभी एलिमेंट्स आए हैं और सभी राशियाँ आई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर अपना प्यार देने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक दे दें वीडियो को और कमेंट डाल दें। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है, क्या वो आपके बिना खुश हैं? पहला कार्ड यहाँ पे आया है, आपके पर्सन रिसेंटली अपने दोस्तों में टाइम बिता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, लोगों से बात करना, अपने टाइम को बिज़ी रखना, फैमिली में टाइम निकालना, अपने सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके रखते हो, प्रॉपर ग्रूम करना, अपने आप को तैयार करके रखना। अगर ये मेल हैं तो बहुत बॉडी का ध्यान रखते होंगे, हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स। लेकिन कभी कभी ये इंसान डुअल माइंडेड हो जाते हैं और अपना फ़न टाइम और चिल टाइम एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आपका पर्सन ये चीज़ें हाल फिलहाल में ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे इंडल्जेंस इनकी ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर जो फीमेल हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो अपने आप को बिज़ी कर रही हैं अपने वर्क में, प्रोफेशन में, फैमिली टाइम बिताने के लिए या फैमिली में टाइम देने के लिए। अगर पहले ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, या ऐसा कह लो कि सारा टाइम आपकी जो फीमेल फ्रेंड है वो आपके साथ बहुत बिज़ी रहते थे, चाहे फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, चैटिंग करना। तो जब से आप दोनों की बातें थोड़ी कम हुई हैं, आपकी जो फीमेल फ्रेंड है वो अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर हमारे रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है। काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही हैं कार्ड्स में। कुछ लोगों की फीमेल फ्रेंड हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बिज़ी दिख रही हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ा दी है अपनी। मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, किसी तरह से व्रत रखना, फास्टिंग करना, भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट करना। और इसके पीछे वजह ये है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है, इनको कहीं ना कहीं इनके सोल पर्पस से कनेक्ट करवा रहा है। मतलब आप जो देखने वाले दर्शक हैं, आपके जब से पैर पड़े हैं इनके जीवन में, आप जब से इनके कांटेक्ट में आए हो, आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आए हैं, जिसमें से स्पिरिचुअल चेंजेस भी या स्पिरिचुअल जर्नी भी उनकी सोल ग्रोथ का एक मेजर हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है। हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या वो आपके बिना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान अपने मन की शांति के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है किसी तरह से YouTube पे डिवोशनल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल म्यूज़िक या पूजा पाठ वाला जो
म्यूज़िक या भजन होता है उसको ये अपने काम की जगह पे लगा देते होंगे कि इनके मन को रिलैक्सेशन मिले, पीस ऑफ माइंड आ सके। और जिनके मेल पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को अपने दोस्तों में ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ऐसे लग रहा है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मतलब ये इंसान अपने आप को फ्री नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जब भी ये फ्री माइंड होते हैं इनको आपकी याद आती है, ये आपको मिस करना शुरू हो जाते हैं। इस पर्सन ने अपने आप को कुछ दिन आइसोलेशन में डाला होगा, अपने आप को लोगों से अलग थलग किया होगा और कोशिश की होगी कि ये अपने इनर वॉइस को, अपनी अंतर्मन की आवाज़ को पहचान सकें, सुन सकें। और जो इनको आवाज़ अंदर से आ रही है उसमें एक ही बात बार बार इनको फील हो रही है कि ये अपनी पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, या इन्होंने अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलतियां की हैं तो वही चीज़ें इनके अंदर एक पुरानी कैसेट की तरह चल रही है। जो पहले सीडी और कैसेट आया करती थी 90s के टाइम में, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं जो अपने लेट 40s में हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वैसे तो रीडिंग सभी एज ग्रुप वालों के लिए, लेकिन जो 90s के इरा का म्यूज़िक सुनते हैं, 80s के इरा का सुनते आए हैं, उनको पता होगा कैसेट्स एंड सीडीज़ किस टाइप से तब चला करती थी, कितनी पॉपुलर थी। तो ये पर्सन की लाइफ में ना आपकी यादें पुरानी वाली वो बार बार चल रही है, जैसे किसी ने रिवाइंड पर म्यूज़िक कर दिया और पिछला म्यूज़िक बार बार चलता रहता है। अब ये बंदा तो मुझे परेशान दिख रहा है गाइस, चाहे ये बंदा है आपका या बंदी है, कहने का मतलब मर्द है या औरत है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मूव ऑन कर नहीं पा रहे। कॉन्फिडेंस पूरा था इनके अंदर, एटीट्यूड पूरा था, आपको ब्लॉक करते थे फिर अनब्लॉक कर देते थे। और अब क्या हुआ कि देखने वाले मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपनी तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, क्योंकि सब ने अगर ब्लॉक डाला होता तो वो टैरो रीडिंग क्यों देखने आते जिसमें वो अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जान सकें। जाहिर सी बात है कि जो लोग रीडिंग्स देखने आते हैं वो अपने पर्सन को जानना चाहते हैं, अपने पर्सन से आज भी अटैच फील करते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपको फील होता है, चाहे आप अपनी लाइफ में, करियर में कितना आगे बढ़ रहे हो या अपनी जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से बैलेंस बना रहे हो, लेकिन जो दिल का दर्द है वो केवल आप ही जान सकते हो। क्योंकि जिस पे बीतती है ना गाइस, केवल वही व्यक्ति जानता है कि प्यार का दर्द क्या होता है। जब प्यार में लोग बिछड़ते हैं, प्यार में जब लोगों का भरोसा टूटता है, या जब किसी का प्यार परवान नहीं चढ़ पाता, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो जिन लोगों ने तो अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक किया है, जो मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि गाइज आपने इनको ब्लॉक खुशी में आकर नहीं किया, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे 25 से लेके 35% लोगों ने अपने पार्टनर को खुद से ब्लॉक डाल दिया। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कहा बहुत हुआ, हमेशा यही मुझे ब्लॉक करते हैं, मैं महीनों महीनों इंतज़ार करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, ये कैसा रिलेशन है। आपने कई बार इस पर्सन को बेग किया, माफ़ियाँ मांगी, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस रिश्ते से मूव ऑन मत करो, एक चांस और दे दो। बहुत लॉयल्टी दिखाई, बहुत सच्चाई से, बहुत गहराई से आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया, पर सामने वाले ने कदर ही नहीं की। और जब उसको आपकी कमी आज के टाइम में फील हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उनको और भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। ये पर्सन ना आपके सामने आने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो सामने वाला मुंह पे रिजेक्ट कर देगा। उस रिजेक्शन का इनको फियर है, डर है, सामना नहीं कर पा रहे। गलती एक बार की जाए
तो सामने वाला माफ़ करता है, दूसरी बार की जाए फिर भी सामने वाला माफ़ कर देता है, तीसरी बार गलती हो फिर सामने वाला थोड़ा सा सोचकर फिर भी माफ़ कर देता है कि चलो छोड़ो, मैं माफ़ी इसलिए दे रहा हूँ क्यों मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन जब चौथी, पाँचवीं, छठवीं या सातवीं बारी गलती पे गलती हो ही जाए तो कहीं ना कहीं इंसान के दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं और वो खुद से हाथ जोड़ देता है सामने वाले को कि बस बहुत हुआ, बहुत मेरे दिल का मजाक बना लिया, बहुत ज़्यादा मेरे इमोशंस को आपने हर्ट कर दिया है। अब मेरे अंदर ना इमोशंस बचे हैं, ना मेरी आंखों में वो आंसू बचे हैं जिसको मैं आपकी याद में बार बार आंखों से टपका सकूं। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी रातों की नींद इस पर्सन के लिए गवाई है, पूरी पूरी रात भी आपने इस पर्सन के लिए सोचते हुए कि वो कब आएंगे मेरी लाइफ में, ऐसा मैंने कहाँ गलती कर दी। ऐसे मेरे कुछ व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने गुस्से में आकर इस पर्सन को ब्लॉक किया है। 25 से 35% लोगों ने खुद ब्लॉक मारा है। तो ये पर्सन का जो आपको सोचने का तरीका था वो हिल गया है टोटली। इनको ऐसा लगा कि आपने इतना चेंज, इतना मेगा चेंज आपके अंदर कैसे आ गया। तो ये पर्सन ना आपके बिना खुश नहीं है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, बहुत लोगों का आज की रीडिंग में सोलमेट रिलेशन है, वेरी फ्यू % आज की रीडिंग में पाइल 2 के अंदर किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, शायद इतने दिनों में, इतने हफ्तों में आप लोगों का इनसे दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी आप कांटेक्ट में तो हो लेकिन पुरानी बातों को लेकर लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी आपको लगता नहीं है कि हमारा रोमांटिक टाइम वापस फिर से आएगा या नहीं। तो शायद ये जो मैं नंबर्स अभी आपको बताऊंगी, इतने दिनों में हाई चांसेस हैं कि पुरानी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़कर दोबारा से एक और चांस या एक नया रिस्क इस रिश्ते में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी दिल आपके बिना कहीं लग नहीं रहा। दोस्तों में जाकर देख रहे हैं, मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस घर आते हैं, आप ही की याद आती है। तो ये साइकिल से ना वो भी बोर हो गए हैं, वो भी नयापन चाहते हैं अपनी लाइफ में। नंबर्स की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, सबसे पहले आया है नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 22, नंबर 26 और लास्ट नंबर आया है यहाँ पे नंबर 30। तो इतने दिन हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स आपके पार्टनर का किसी भी रूप से बर्थ डेट हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले इतने घंटों में या इतने हफ्तों में भी, हफ्तों तक तो मैं इस रीडिंग को नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम केस के लिए ये रीडिंग डेज पर ही जाएगी। तो चांसेस तो नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप आजकल बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हो, या आपने कोई डायरी मेंटेन कर रखी है, कोई जनरल मेंटेन कर रहे हो, या आप डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप फॉलो कर रहे हो, या कुछ ना कुछ आपने डेली अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को चेंज किया है, या आपने अपने माइंड को उस तरह से ढालना शुरू कर दिया है कि मैं उनके बिना भी लाइफ में सरवाइव करना सीख चुकी हूँ या सीख रहा हूँ। तो कुछ लोग इस पर्सन को आज भी वेट कर रहे हैं वापस आने का, तभी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाकी 25 से 35% लोग बिल्कुल भी इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे। आप केवल आज इस रीडिंग पर इसीलिए आए हो कि आप बस ये जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके बिना खुश है लाइफ में या नहीं।
जस्ट वैसे जानने के लिए। अदरवाइज़ ये पर्सन वापस लाइफ में आते हैं तब भी ठीक है, आपको नहीं आते तब भी आपकी लाइफ तो चल रही है, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया था इस रिश्ते में और आपने वेट भी बहुत की। लेकिन फाइनली 25 से 35% व्यूअर्स ने अपनी लाइफ की कमांड को संभाल लिया है। अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है आपने अब वो कसकर पकड़ लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल करूँगी या करूँगा, सामने वाले पर इतना डिपेंड नहीं रहने वाला। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी उस इंसान के फीलिंग्स को जानने के लिए, उस इंसान की लाइफ में आपके लिए किस तरह की एनर्जी चल रही है, कैसे विचार है, क्या वो फील करते हैं आपके बिना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना कमेंट करके। हमेशा ये काम आप बिना बोले कर लिया करें, क्योंकि आपका इस तरह से चैनल पर प्यार देना मुझे बहुत पसंद आता है और सबसे ज़्यादा पसंद यूनिवर्स को आता है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। गाइज़, आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन पाइल 2 के अंदर सारे आए हैं, A to Z जितने भी ज़ोडिएक होते हैं, चाहे वो फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है या एयर। इसीलिए मैंने कोई 1, 2 या 5 ज़ोडिएक नहीं बताए। हर बार अलग अलग तरह से रीडिंग्स आती हैं, वो डिवाइन की मर्ज़ी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।